प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 अक्टूबर 27 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए क्या हम हाथ उठाकर धन्यवाद दे सकते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा, उसके लिए हम दिल से धन्यवाद देते रहे। धन्यवाद 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 पिता। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ प्रभु ने जो हमें जगाया है, उनकी कृपा के लिए धन्यवाद दे। धन्यवाद धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आज के दिन प्रभु हमें अद्भुत तरीके से चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। प्रभु आज के दिन आप हमें जय के उत्सव में लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपका प्यार, आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान, प्रभु आपका अनुग्रह हमारे और प्रभु आपने उंडेला है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु आपका प्यार अपरंपार है, उसके लिए धन्यवाद। आपकी अनुग्रह बड़ी है, उसके लिए धन्यवाद पिता। जैसे संगीत का भजन संहिता 43 के 4 और 5 में कहते हैं कि तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। आमीन। जैसे संगीतकार कहता है कि परमेश्वर उनका कौन है, अति आनंद का कुंड है, और उनके पास वो जाएंगे तो उनका जो जीवन भी है वो आशीषित रहेगा। हालेलुया। और आगे लिखा, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन जयवंत हमें चलाते, उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। प्रभु आपके बच्चों के हर एक जरूरतों पर प्रभु आपका हाथ उनके ऊपर बना है, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु जिस तरीके से मूसा के साथ आपकी उपस्थिति थी, वैसे आज के दिन आपकी उपस्थिति हमारे अंदर है, हमारे साथ है, उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के ऊपर अक्टूबर 27 तारीख 2022 एक जय का दिन बने, प्रार्थनाओं का उत्तर का दिन हो, अद्भुत कार्य हो। हालेलुया। असाधारण आश्चर्य कर्म प्रभु आपके हाथ अपने बच्चों के ऊपर आपने कार्य किया, उसके लिए धन्यवाद पिता। बच्चों में से भी परमेश्वर आपकी प्रवृत्ति दिखे। हालेलुया। बड़ी गवाही का दिन आज का दिन आप बनाते, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हर एक पर्वत जो उनके सामने खड़ा है उसको आप सीधा करते, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जो लाल समुद्र जो उनके सामने है उसको आप धुबाकते, उसके लिए धन्यवाद। हर एक परेशानियां आज के दिन दूर हो गई है, भाग गई, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आपने जो अद्भुत कार्य उनके जो विषयों पर उन्होंने जिस विषय को आपके सामने रखा है उस पे आपने उत्तर दिया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के बंधन टूट जाए, हर एक शैतान की शक्ति आज टूट जाए। हालेलुया पिता। धन्यवाद पिता। जो बार बार जिनको भी जो भी रोग से जो पीड़ित है, फिट से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको छुटकारा मिले, मिर्गी के रोग से उनको छुटकारा मिले, यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप उनको ऊंचा उठाते हैं, उसका धन्यवाद पिता। हालेलुया। वैसे ही जिनके भी कोई भी अंग काम नहीं करते हैं, वो आज के दिन यीशु मसीह के नाम से काम करने लगे। जो कान सुनाई नहीं देते हैं, सुनने लगे आज के दिन। जो बात नहीं कर पाते, वो आज से बात करनी शुरू करे। हालेलुया। प्रभु आपने असाधारण छुटकारा चंगाई दिया, उसके लिए धन्यवाद। व्यापार में प्रभु आप अद्भुत कार्य करते, उसके लिए धन्यवाद। उनके घर में अद्भुत कार्य हो, पारिवारिक जीवन में अद्भुत कार्य हो, बच्चों के विषय में अद्भुत कार्य हो। प्रभु आपने जो भी कार्य किए हैं उसके लिए धन्यवाद। आपके नाम की महिमा आप करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता। आपकी महिमा हमारे बीच में हो। हालेलुया। आमेन। प्रभु धन्यवाद। आप पारिवारिक जीवन को आशीषित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु कल की कलीसिया को आप आशीषित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। अनेक लोगों पर आपका अभिषेक उतरेगा, बच्चों पर प्रत्येक रूप से आप अपना अभिषेक उंडेलते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। आने वाले 5 दिनों के जो मीटिंग है उसको भी आप आशीषित करते, श्रेष्ठ तरीके से आप अद्भुत कार्य हमारे बीच में करेंगे, उसके लिए धन्यवाद पिता।
धन्यवाद, धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही मिले। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी कृपा और उनकी उपस्थिति आपके साथ बनी रहे। हालेलुया। और याद रखें, कल के दिन 8:45 सुबह हमारा पवित्र सभा रहेगा, तो आप जरूर उसके भागी बने। और याद रखें, कल सुबह का जो सभा रहेगा उसमें परमेश्वर की इच्छा रही तो बच्चों के लिए हम प्रत्येक रूप से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और शनिवार से लेके जो 5 दिन है उसमें हम परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठा होंगे और स्वर्ग का खुला हुआ एक हम अनुभव करने वाले हैं। हालेलुया। उसके लिए प्रार्थना के साथ उसके भागी बने। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। यशायाह की किताब 40वां अध्याय और उसका 31वां वचन। हालेलुया। उसमें लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। अगर हम इसके 28वें वचन से पढ़े तो उसमें लिखा गया है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर, हालेलुया, हाथ उठाकर कहे हमारा परमेश्वर कौन है? सनातन परमेश्वर है और पृथ्वी भर का सृजनहार है। हाथ उठाकर कहे मेरा परमेश्वर है, पृथ्वी भर का सृजनहार है। हालेलुया। वह ना थकता है ना श्रमित होता है। हाथ उठाकर कहे मेरा परमेश्वर ना थकता है ना श्रमित होता है और उसकी बुद्धि अगम है। हालेलुया। फिर लिखा है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। हालेलुया। आमेन। इसलिए हम धन्यवाद दे, हमारा परमेश्वर जो थके हुओं को बल देने वाला प्रभु है। जो कमजोर या शक्तिहीन होते हैं उनको परमेश्वर अपने सामर्थ से भरता है। ये परमेश्वर की प्रधानता है मेरे प्रिय लोग। जैसे कोई कमी किसी में होती है, वो कमी दूर करने वाले प्रभु है। जैसे कि एलिया के जीवन में कमजोरी आई, बलहीनता आई, तो परमेश्वर ने उसको दूर किया। हालेलुया। बलहीनता को दूर करके अपने बल से और सामर्थ से भरा। हालेलुया। जब लोग जो 3000 5000 लोग जब थे परमेश्वर के साथ 3 दिन तक वहां पर, जब वो लोग भूखे हुए तो परमेश्वर उनके भूख को दूर किया। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे बहुत सारे जन जो बिना बल के आए। हालेलुया। 4 जन एक जो पैरालाइज थे उनको लेकर आए, तो उनके शरीर में भी परमेश्वर ने बल दिया और पूर्ण छुटकारा दिया उस बीमारी से। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर जैसे लिखा है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पे जो भरोसा रखते हैं, जवान शायद वो कमजोर हो जाए या ठोकर खा ले या जो भी है थक जाए, श्रमित हो जाए, लेकिन परमेश्वर की ओर जो अपनी नजरें लगाते हैं, जो बाट जोते हैं, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। हालेलुया। हम अपने जिंदगी में देखें तो हम बहुत सारी चीजों में हम बिजी होके, हमें समय नहीं है किसी चीज के लिए, और परमेश्वर की उपस्थिति में भी बैठने के लिए हमें समय नहीं है और हम कार्यों में व्यस्त है। लेकिन परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। हालेलुया। आमीन। ताकि हम वो नया बल प्राप्त करते जाए। जैसे कि कोई गाड़ी जो है बहुत दौड़ने के बाद उसको सर्विसिंग के लिए डाल दिया जाता है। क्यों? ताकि वो उसमें जो भी जिस भी कारण से उसमें जो कमियां घटी है वो दूर करके उसको और नया कर देते हैं। वैसे ही हम भी मेरे प्रिय लोग परमेश्वर के उपस्थिति में कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए हम अलग होके परमेश्वर में बैठे रहे। हालेलुया। दुनिया से अलग होके जब हम बैठते हैं तो बहुत बड़ी आशीष हमारे अंदर परमेश्वर से हमें मिलती है। हालेलुया। जैसे कि कल के मीटिंग में हमने सुना कि जैसे कि कोई एक परिवार जो है कोई पिकनिक में या टूर में जाते हैं, वो अपने घर के, वो अपने काम के हर एक जगह से छुटकारा या 2 दिन की छुट्टी लेके वो जाते हैं अपने परिवार के साथ, ताकि वो परिवार के साथ और करीब आ सके, बच्चों के साथ करीब हो सके। तो वो जिस तरीके से अलग होके जो रहते हैं, वैसे ही इस दुनिया के हर एक चीजों में, परेशानियों में हम फंस कर व्यस्त होते जाते हैं। और हम जब ऐसे दौड़ते रहते हैं तो हमें एक
छोटा सा एक ब्रेक लेके परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए हमें अपने आप को समर्पित करना चाहिए। हालेलुया। तो आने वाले 5 दिनों में जो हमें ये जो मौका मिल रहा है उसका ज़रूर हम उसके भागी बने। हालेलुया। परमेश्वर के साथ बैठने के लिए, परमेश्वर के साथ उपस्थिति में रहने के लिए हम उसको बिल्कुल भी छोटा ना समझे। जिसे वचन सिखाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहना हजारों दिन से भी बेहतर है। हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख रहना। हालेलुया। हम पैसे बनाने के लिए दौड़ते रहते हैं, हम अलग अलग चीज़ों में दौड़ते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना ज़रूरी है। परमेश्वर से ही हमें वो बल मिलता है, परमेश्वर से ही हमें आशीष मिलती है। जैसे कि कोई गाड़ी जो है कितना भी दौड़ता हो, उसको बीच में सर्विसिंग करना ज़रूरी है। हालेलुया। नहीं तो वो कभी भी बीच में रुक पड़ेगी। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हमें बीच बीच में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना जरूरी है। हम सब कहते हैं कि हमें बहुत काम है, बहुत कुछ चीजें हमें करनी है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं, अभिषिक्तों के द्वारा हमें प्रेरणा देते हैं, कलीसिया से हमें प्रेरणा मिलती है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए। तब हम उस मौके को हम जरूर अपनाएं। हालेलुया। लेकिन अगर हमने इसको दूर कर दिया या ये मौके को हमने गंवा दिया तो फिर हम कमजोर हो जाएंगे मेरे प्रिय लोग। इसलिए ये 5 दिन जो हमें मौका मिला है परमेश्वर के साथ करीब होके, बाकी सब चीजें दूर होके हम नया बल प्राप्त करें। हालेलुया। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए क्या लिखा है कि कैसे हम नया बल प्राप्त करेंगे? उकाबों की नाई। हालेलुया। उकाबों को अगर हम देखें तो वो जो है 2 तरीके का सीजन मौसम रहता है। पहले वाले में वो होता है कि वो उड़ता रहता है, उसके बाद फिर देखते हैं कि वो अपना पूरा जो उसका जो पंख है वो सब निकल जाता है और वो एक बड़े पर्वत के ऊपर बैठा रहता है। फिर बाद में वो वापस उसकी जब पंख सब वापस से भर जाते हैं तो उसके बाद फिर वो उड़ने लगता है। हालेलुया। पहले जितना उड़ा तो उससे भी अधिक उड़ता है। जितना यात्रा उसने पहले किया उससे भी बढ़कर वो यात्रा करता है। पहले जितने ऊंचा वो उड़ता था उससे भी ऊंचाई में वो उड़ता है। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हमारा भी एक नए मौसम में हमें बदलने के लिए, एक नए मौसम में बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें अगुवाई देते हैं। हालेलुया। जिसे उकाब को भी एक समय मिला बीच में कि वो ठहरे, वो पूरा अपना बल को वापस प्राप्त करे, वैसे ही हमें भी मौका मिला है तो हम उस मौके को गवाए ना। अब ये साल के सिर्फ 2 महीने और बचे हैं, तो ये जो समय हमें जो मिलता है उसको हम बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें। हालेलुया। और निश्चय तौर से परमेश्वर की उपस्थिति में जो भी बैठे हैं वो उनके लिए आशीष का कारण बनेगा, किसी भी तरीके का नष्ट नहीं होगा। हालेलुया। तो अगर आपके पास छुट्टी है तो छुट्टी लेके परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे और असाधारण परमेश्वर के आशीष को अनुभव करेंगे। नवंबर और दिसंबर में परमेश्वर के आशीष, परमेश्वर के अधिकार में, परमेश्वर के अभिषेक में आगे बढ़ने वाले, परमेश्वर के हाथों के बहुत बड़े एक हथियार बनकर हम इस्तेमाल करने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया। मेरे साथ कहे यीशु मसीह के नाम से, हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आने वाले 5 दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम बैठते हैं तो हमें नए उकाबों के नए बल हम प्राप्त करते हैं, उकाबों की नाई हम उड़ेंगे। आमेन। हालेलुया।